जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, हर जिंदगी का हर एक पल हर एक क्षण खुशी से बिताने का शुक्राना। हर कुछ जो भी कुछ आपने दिया प्रभु उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना मालिक, क्योंकि जब उसका सही टाइम आएगा तो गुरु जी महाराज ने वो सभी दे देना है। और गुरु जी महाराज की संगत जी हर पल रहमतें बरस रही हैं। ऐसे ही प्रभु जी गुरु जी सब किसी पे अपनी रहमतें बरसाएं। गुरु जी महाराज संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि मैं इनका कैसे शुक्राना करूं। शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा पड़ जाता है संगत जी। संगत जी, कल की ही बात है, 22 जुलाई की, 22 जुलाई 2024। कल को मेरे अंकल ड्यूटी गए हुए थे संगत जी, और मेरा बेटा कॉलेज जाता है। तो शाम को जब मेरा बेटा जल्दी आ जाता है 5 साढ़े 5 बजे, और मेरे अंकल आते हैं 7:30 8 साढ़े 8, ये टाइमिंग्स होती हैं। तो मेरा बेटा घर पे ही था संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा से वो लैपटॉप पे काम कर रहा था कि 8 बजे के आसपास मेरे अंकल का फ़ोन आता है, मेरे हस्बैंड का, सॉरी मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बेटा का आर्यन का है, आर्यन आया नहीं अभी। मैंने कहा नहीं, आ गया है, वो काम कर रहा है। कह रहे फ़ोटो भेजना की थी, सच कह रहे? मैंने कहा हाँ हाँ। कह रहे मेरे पास किसी का फ़ोन आया था और वो बोल रहे हैं पुलिस वाले हैं हम, और उन्होंने अपनी फ़ोटो भी दिखाई, आईडी भी दिखाई ऐसे ही फ़ोन पे, और उन्होंने बोला है कि आपका बेटे को हमने पकड़ रखा है, और किसी जो बंदे क्राइम कर रहे थे कॉलेज के और स्टूडेंट्स के, उनके साथ में ये खड़ा था। इसने कुछ नहीं किया पर ये वहाँ पे खड़ा था, और हमने इसको मोहाली पुलिस थाने में कर रखा है, और अगर आप बचाना चाहते हो तो 1.5 लाख रुपए दे दो और अपने बेटे को ले जाओ, नहीं तो मीडिया आ जाएगा और मीडिया फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें इतना बड़ा फ्रॉड करने वालों से मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दी। गुरुजी ने उनके मन में थोड़ा डाला कि ये सब सही नहीं है। फिर उन पुलिस वालों ने मेरे बेटे की आवाज़ भी सुनवाई। पता नहीं संगत जी कैसे करते हैं आजकल, किस तरह से लोग फ्रॉड करते हैं, फ़ोन का कैसे मिसयूज़ करते हैं। मेरे बेटे की सेम आवाज़ सुनाई। बेटा बोलता है पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मतलब उनको मुझसे तसल्ली होगी कि बेटा घर पे है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, पल पल संभालने का, बचाने का शुक्राना गुरु महाराज, वरना पता नहीं क्या हो जाता। 1.5-2 लाख का फ्रॉड भी होता, वो भी जाता, और गुरु जी महाराज की वो भी जाता, और साथ में मेरे हस्बैंड जाते, उनको भी पकड़ सकते थे कि अब तक क्या कर सकते थे उनके साथ भी। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सुहाग की रक्षा करने के लिए, मेरे पूत की रक्षा करने के लिए गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इन दोनों को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा रह जाता है मालिक। तो आज मुझे कल से हो रहा था कि गुरु महाराज आपका शुक्राना करूँगी। मेरे अभी हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, तो अब मैं शुक्राना कर रही हूँ। घर पे कोई नहीं है, बच्चे भी स्कूल कॉलेज गए, तो मैं अब फुर्सत में कर रही हूँ। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे परिवार के अंग संग रहना मालिक, हर किसी को जो भी मुसीबतों में है, सारी संगत चाहे आपकी संगत है या नहीं है, उन सभी को मुसीबतों में बचाना मेरे मालिक। उन सभी के साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड कुछ भी ना हो गुरु महाराज। पता नहीं गुरु महाराज कैसे लोग हैं, इनको कमाना कितना मुश्किल लगता है, ये फ्रॉड करना। पता नहीं अपने पाप के क्यों इतने घड़े भरते रहते हैं। ये नहीं पता कि इन सब का इनको कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इनकी फैमिलीज़ को भी, इनके बच्चों को भी। बस उस टाइम इन्हें अच्छा लगता है सब कुछ पैसे फ्रॉड से मांगना, और इतनी चालबाजियाँ आती हैं इनको। बच्चे की आवाज़ भी सेम सुनवा दी,
पुलिस की यूनिफॉर्म भी दिखाई, आईडी भी बना रखी थी अपनी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि मेरे अंकल मुड़ गए थे नहीं वहाँ ले जाने के लिए। फिर वापस ज़ीरकपुर रहते हम, तो वापस ज़ीरकपुर आ गए। तो अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, 21 जुलाई को, परसों संडे था, मेरा बर्थडे होता है। तो मुझे थॉट आया कि गुरुजी महाराज ने डाला कि तू 21 जुलाई को सत्संग करा अपने बर्थडे पे। तो मैंने गुरुजी का सत्संग किया। सुबह 9 से 10 बजे तक किया। और शाम को फिर हम यहाँ पे पैलेस है वहाँ पे भी गए, रेड बिशप पंचकुला में भी गए। तो गुरुजी महाराज ने वहाँ पर इतना अच्छा नाश्ता प्रोवाइड किया हमें, इतना अच्छा हमें खाना दिया, लंगर प्रसाद दिया। तो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तेरी जात ढूंढ ऐश कर। तो गुरुजी महाराज आपसे तो हमारी है ऐश ही ऐश है। 4-5 महीने से जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपने मेरी इतनी ऐश करा रखी है गुरु महाराज, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मालिक। और आपने ये जो हम आप बुलवाते हो हमें सत्संगों में, वहाँ पर एसी के फुल नज़ारे होते हैं गुरु महाराज। और इतना अच्छा लंगर प्रसाद मिलता है, इतनी शांति मिलती है मन को, मानसिक शांति, इतना अच्छा लगता है गुरुजी। हम सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ आप और मैं। मुझे सब यही रहता है कि हमारे गुरुजी हैं और हम हैं, और यहाँ पर कोई नहीं है। बहुत अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी महाराज इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और संगत जी, क्या होता है कि परसों 20 जुलाई को मेरे पास एक मैसेज आता है फेसबुक पे, फ्लैश होता है। तो उसमें लिखा होता है कि तुम लोग अपने हस्बैंड को अंकल बोलते रहते हो, वाइफ को आंटियाँ बोलते रहते हो। कह रहे ऐसे मैंने कुछ भी नहीं बोला किसी को कि तुम सब लोग आंटी अंकल बोल लो। कह रहे मेरा नाम ले लेके सभी लोग आपस में अंकल आंटियाँ बोलते रहते हैं और गुरुजी महाराज का नाम लेते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि अंकल आंटी तो मैं उन बंदों को कहता था जो मेरे दरबार में, मेरे सत्संग में पहुंचते थे। अब मैं इन सबके नाम तो गुरुजी महाराज नहीं याद रख सकते। तो गुरुजी महाराज इन सबको आंटी आंटी थे या अंकल थे, इस तरह से उनको बुलाते थे संगत जी। तो जो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने हस्बैंड को आप हस्बैंड ही बोलें, अंकल ना बोलें, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ये सत्संग मुझे सुनवाया है। तो शुक्राना मेरे मालिक हमें इतना ज्ञान देने का। वरना जो न्यू संगत है वो हमारे सत्संग सुनती है तो वो समझ नहीं पाते कि अंकल आंटी क्या, अंकल कौन है, आंटी कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो संगत जी, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी अब हस्बैंड अपनी वाइफ इस तरह से बात कीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे यही आदेश दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और फिर 21 जुलाई को मुझे वहाँ से रेड बिशप के सत्संग से गुरुजी महाराज की बड़ा स्वरूप मिलता है, फ्रेम किया हुआ है, जिसमें वाइट चोले में गुरुजी महाराज हैं और उन पे रेड तिलक लगा हुआ है। बहुत ही प्यारा स्वरूप है संगत जी। और मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला था। तो मैंने फिर कल रात को गुरुजी का भोग लगाया, कड़ा प्रसाद बनाया। और गुरुजी महाराज को कल मैंने चाय रखी उनके आगे। और परसों सत्संग किया था संगत जी, कड़ा प्रसाद में कुछ बना हुआ था पर मुझे वो समझ नहीं आया। मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी। तो उसमें मुझे ना आईज़ नोज़ कुछ ऐसे नज़र 9 नंबर भी नज़र आ रहा था, थोड़े लिप्स भी नज़र आ रहे थे। तो संगत जी, मुझे पता है कि गुरुजी महाराज ने ये मुझे कोई सत्संग सुनवाएंगे, उसमें मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या था। तो कल मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी महाराज, आपने कल भी कड़ा प्रसाद में मुझे कुछ नहीं दिखाया, आज मैं ये चाय प्रसाद रख रही हूँ आपके आगे, और इसमें ना मुझे कुछ चाहिए गुरुपा। मैं अपनी गुरुपा से इस तरीके से बोली जैसे एक बेटी का बाप पे हक होता है संगत जी। वो हक मैंने अपने बाप से कभी नहीं जताया संगत जी, पर गुरुजी महाराज इतने प्यारे मिले हैं कि मैंने इन पे वो हक जताया है। और फिर जब मैं 3 बजे मैंने दोपहर में चाय रखी थी, फिर मैंने पौने 4 बजे जब मैं आती हूँ संगत जी, उसमें इतनी बड़ी बटरफ्लाई बनी हुई थी और उसके बीच में छोटा सा ओम, बहुत ही प्रिटी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी के सत्संग सुनिए, इनका मंत्र जाप कीजिए, इनको मन से मानिए। और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि तेरे लिए 2 दिन भारी हैं, तेरे अंकल के लिए, बेटे के लिए आने वाला कष्ट है।
मैं कट दिता सी। तो संगत जी ये सब उन्होंने सच ही बोला था। कल इतना बड़ा कष्ट था, 1.5 लाख का फ्रॉड होता और ये मतलब इनको कुछ चोट वगैरह भी पहुंचा सकते थे, वो नुकसान भी पहुंचा सकते थे, आर्थिक हानि भी होती और तन की भी हानि हो सकती थी। तो इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज मुझे भी बोलते रहते हैं कि तेरे हेल्थ इश्यूज़ 2-3 दिन तेरी तबीयत ठीक नहीं रही, कुछ भी भारी है। तो मैं तो संगत जी गुरुजी का लॉकर स्वरूप डाल के रखती हूँ, अपने गुरुजी को सारा दिन मन में याद करती रहती हूँ। तो उसके लिए मुझे नहीं पता संगत जी वो 2 दिन कैसे चले जाते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, इनसे जुड़िए, अपने दिल की हर एक बात इनसे कीजिए। संगत जी कल मेरे पास फेसबुक पे एक मैसेज फ्लैश होता है, उसमें लिखा होता है कि आज तेरे घर मिठाई आएगी लेकिन वो मिठाई तूने नहीं खानी। तो संगत जी वो छोटा ही सत्संग था, मैंने इसको क्लिक करके सुना। तो मतलब उसमें इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं थी कि मिठाई से रिलेटेड जैसे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पर मुझे लगा हेडलाइन मेरे लिए है तो ध्यान रखूँगी। तो संगत जी क्या होता है, बेटा कॉलेज से आता है, मैं दुकान में होती हूँ नीचे, तो मेरे पास आता है, मम्मा ये बर्फ़ी खा के देख, कोई रेवाड़ी से मेरा फ्रेंड आया है हरियाणा से और तुझे तो हरियाणवी खाना अच्छा लगता है, बोलता ही खा के देखो आप। मैंने खा, मेरे ध्यान नहीं रहा संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे माफ़ी दे, माफ़ करे गुरुपा, मुझे ध्यान है, बेटे ने जिद की तो मुझे शुगर है, तो मैंने वैसे ही थोड़ी सी टेस्ट करी, मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी है, मीठी भी बहुत है। तो जब वो ऊपर आ गया संगत जी फिर मुझे ध्यान आया, गुरु जी ने ना फिर वो मैसेज फ्लैश किया फ़ोन में और मैंने वो मैसेज देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ओहो मैंने तो वो मिठाई खा ली। इसका मतलब संगत जी गुरुजी महाराज कितना जानते हैं कि तुम्हारे घर पे मिठाई भी आने वाली है आज सब कुछ। सॉरी गुरुपा, मैं आप पे डाउट कर रही थी, आपने तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। आप तो महाशिव हैं गुरुपा, आपने मुझे बता दिया। फिर मैं क्या करती हूँ संगत जी, अब मिठाई तो अंदर चली गई थी, फिर मैंने जो 2-3 पीस और थे मैंने बेटी को बोल के मैंने बोला गुरुजी के आगे रख दो कटोरी से ढक के कि गुरुजी महाराज इसको ब्लेस कर देंगे, फिर जो होगा चलो देखेंगे। फिर उस गुरुजी के आगे ही रख दी वो मिठाई उठाई संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं दी। मुझे तो फिर ऐसे ही थोड़ा वहम सा हो गया कि नहीं खानी, गुरुजी ने बोला है चलो मेरे से गलती से खाएगी कोई बात नहीं। तो मैं वो ब्लेस करवा दिए मैंने गुरुजी के आगे रख के, मैं उसको बाहर गाय को डाल दूँगी रोटी में, क्योंकि गुरुजी महाराज ने इसको ब्लेस तो कर ही दिया है। अच्छा संगत जी, और जब मैंने कल वो मिठाई खाई उसको खाने के बाद मेरे मन में तो डर सा हो गया। तो संगत जी मैं अंदर जाकर जल प्रसाद पी लेती हूँ कि चलो गुरुजी महाराज अब उसको जो भी था उसको आप मिटाएं। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और गुरु महाराज ने हमारे बहुत सारे ब्लैक मैजिक काटे हैं, लेकिन हमारे जो आसपास वाले लोग हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। मेरे बेटे ने रात को देखा 11:30 बजे कुछ कोई लेडीज़ हैं साथ में कुछ कर रही थी, कहता छिट्टे वगैरह दे रही थी दरवाज़ों पे किसी के ये वो। मैंने कहा बेटा सोच मत, जो करता है वो भरता है। अब तो गुरुजी महाराज आ गए हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमारे पास जो गुरु महाराज जी का जल है, जल प्रसाद, हम उससे बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भगा सकते हैं। कोनों में डाल दो, छिड़क दो। तो गुरुजी महाराज की असीम शक्ति है, असीम कृपा है कि कोई भी बुरी शक्ति, बुरी ताकत किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे बोला है कि तेरा कोई भी बुरी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है। तो वो पहरा मुझे साक्षात दिखाई देता है गुरुपा। मेरे घर के आगे हर वक्त पिजन उड़ते रहते हैं, आगे बालकनी में, पीछे बालकनी में। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ संगत जी। तो गुरुजी महाराज का बहुत तगड़ा पहरा है, तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। हमें ऐसे ही फ्यूचर बताने के लिए शुक्राना, बाधाओं से बचाने के लिए शुक्राना, हर छोटी से छोटी खुशी का शुक्राना, बड़ी सी बड़ी खुशी का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी बच्ची को भी आप पर, मेरी बच्ची पर भी आपकी कृपा रहे। आप मुझे सत्संग भी सुनाते हो कि तेरे बेटी बेटी को मैं, तेरा परिवार मेरी देख रेख में है,
और उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय सिया राम। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 16 अप्रैल 2024 चैत्र मास की नवरात्रि की अष्टमी के रोज से शुरू हुई। मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसा कोई स्पेशल सत्संग नहीं हुआ, मगर गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई और कई बार अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। मैं घर से कहीं बाहर जाती हूँ, मुझे 7 नंबर हर जगह नज़र आता है। गुरुजी कहते मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ पुत्र, तू मेरी प्यारी सी धी है। कई मैसेज आते हैं, कहीं कुछ सुनने में सत्संग में कुछ सुनने में आते, कुछ ना भी आते हैं। सत्संग पर लिख देते हैं कई यूट्यूब चैनल वाले कि ये सुनना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ गलत होगा, ये सुन नहीं तो पछताएगी, इसे इग्नोर ना करना, मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है। संगत जी, गुरुजी के मैं हर सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। मैं एक लेडी घर में भी काम करती हूँ और मुझे बाहर भी काम करने जाना पड़ता है, इतना समय नहीं होता है मेरे पास। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करे, संगत जी मुझे माफ़ करना। जो सुन पाती हूँ, जो सुन सकती हूँ सुन पाती हूँ। कई सत्संग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, 1 घंटे के, सवा घंटे के, 40-45 मिनट के। मैं इतना लंबा सत्संग नहीं सुन पाती, इतना समय नहीं होता। उसके लिए मुझे माफ़ करे गुरुजी और हमारी रक्षा करे। गुरुजी ने कई बार अपनी ब्लेसिंग दी है कि लाइफ ब्लेस की है, तेरे पति को लाइफ ब्लेस की, खतरों से बचाया, बड़े बड़े संकट आए उससे गुरुजी ने मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरे पति की रक्षा की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, रक्षा करने के लिए मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की। गुरुजी कई बार हमें कई रूपों में आकर ब्लेस करके भी गए, अगर मैं नहीं पहचान सकी मुझे माफ़ करना गुरुजी, अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना और हमेशा रक्षा करना। मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, सब पर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, जिसके कारण हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और फिज़िकली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऐसा बस एक शरीर में प्राण चल रहे हैं, इतना बचा है उनने छोड़ा है, और अब भी वो लोग कहीं से कहीं तक ठंडे नहीं हो रहे हैं, बस करवाए जा रहे। अब वो मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। उनकी रक्षा करना गुरुजी, उन मासूम बच्चों का कोई दोष नहीं, हमने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, बस पर पता नहीं कौन सी ऐसी क्या गलती हो गई थी उनकी सेवा में मुझसे कि वो लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। पिछले 22 साल से सिर्फ ब्लैक मैजिक को झेल रही हूँ गुरुजी। उन्होंने पूरा ब्लैक मैजिक करा कर मेरे पति के धंधे को पूरी तरह से ठप कर दिया। वो भी दिमाग से ख़त्म होते जा रहे हैं, शरीर से भी, दिमाग से भी, सबके शरीर ख़त्म होते जा रहे हैं ब्लैक मैजिक के कारण। सबको ताकत और स्वास्थ्य ब्लेस करो गुरुजी, और फाइनेंशियल कंडीशन को भी आपने बोला है आप अच्छी कर देंगे, मुझे विश्वास है, मगर क्या करूँ, कई जगह से ठोकर खाई है, निराशा हुई है, इसलिए दिल डरता है कि कहीं फिर से ठोकर खाकर ना गिरूँ। डर लगने लग गया है अब तो कि अच्छे दिन आए और कहीं चले नहीं जाए। जब अच्छे दिन आते तो 1-2 महीने अच्छे से रहते हैं, घर में खुशी रहती है, और फिर कुछ ना कुछ दुख आ जाता है। गुरुजी आपकी शरण में है गुरुजी, जैसा आप रखोगे वैसा रहना ही पड़ेगा, रहेंगे, मगर ध्यान रखना गुरुजी, हम लोग बहुत दुखी हैं गुरुजी। बस इतना ना निचोड़ लेना कि हमारे श्रद्धा आस्था चली जाए। आपके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, आपने हाथ पकड़ा है, आपने अपनी बेटी बनाया है, तो निभा लेना गुरुजी, इस मूर्ख को निभा लेना, क्योंकि इसके सारे रिश्ते ब्लैक मैजिक मेरी ननद ने ख़राब कर दिए हैं। मेरे मम्मी पापा तक भी मेरे अब नहीं बचे हैं, वो लोग भी मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे बात करने में चिढ़ते हैं, वो लोग भी मुझे ही गलत समझते। उसने कुछ ऐसा करा है ब्लैक मैजिक में कि मेरी मम्मी मुझसे दूर हो गई, और वो मुझे गलत समझकर उसे अच्छा समझती, पता नहीं। वो आप देख लेना उनको, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे उन्हें सज़ा नहीं दिलवाना, बस उनकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ जाए, और वो भले ही राजा बन के राज करे, मेरे को दुख नहीं, मैं मेरे घर में खुश हूँ, जैसे आप रखोगे रहूँगी। मगर ध्यान रखना गुरुजी, बस ये बेटी आपके सहारे है, मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना, आपको पता ही है सब कुछ। और गुरुजी वापस वहीं पर उसी जगह पे हमारा काम काज चालू करवा दो, या इनका कोई अच्छा सा जॉब प्लेस कर दो, ताकि ये घर की परेशानियां ख़त्म हो जाए। अब सब्र नहीं होता गुरुजी, मुझे तो सत्संग बोलना भी नहीं आता, बस जो
बुलवा रहे हो, बोलती जा रही दिमाग में, आप फील दे रहे हो वो बोलती जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो। और मेरा ये सत्संग जो सुने उसे भी ब्लेस करना, उसके बच्चों को, उसके परिवार को ब्लेस करना, जो शेयर करे उसे, उसके बच्चों को और उनके परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, सबको अपनी ब्लेसिंग देना और सबकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।